Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss physics class 11 Federal Board chapter 10 Thermodynamics examples. Now example 10.1. A heat engine operates with 65 kilocalorie of heat supplied and exhausts 40 kilocalorie of heat. How much work did the engine do? हमारे पास क्या गिवन है, जो हमारे पास हीट सप्लाइड हुई है वो गिवन है और जो हीट एग्जॉस्ट हुई है वो गिवन है। हमने बताना है कि वर्क डन कितना हुआ है उस इंजन के जरिए। हीट इनपुट QH 65 किलो कैलोरी, हीट रिजेक्टेड QL 40 किलो कैलोरी, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट 1 किलो कैलोरी 4184 जूल। फाइंड हमने करना है जो वर्क डन। इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे वर्क डन के लिए, W इज इक्वल टू J मल्टीप्लाई बाई QH माइनस QL. Putting the values of J, QH and QL, we will get work done of 104,600 joule. And in kilojoule, we will get work done of 104.6 kilojoule, or we can write it as 105 kilojoule. Now example 10.2. In a certain process, 400 joule of energy is supplied to a system and at the same time 150 joule of work done is done by the system. What is the increase in internal energy of the system? हमारे पास क्या गिवन है, जो हीट एनर्जी सप्लाइड हुई है वो गिवन है और जो वर्क डन हुआ है बाय द सिस्टम वो गिवन है। और अब हमने कैलकुलेट करना है कि जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कितना इंक्रीज आया है वो हमने कैलकुलेट करना है। गिवन है जी हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम डेल्टा क्यू 400 joule, work done by the system delta W 150 joule, mechanical equivalent of heat 1 kilocalorie, जिसको हम लिख सकते हैं 4184 joule. फाइंड हमने करना है जी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू क्या है, हीट है, डेल्टा यू है जी इंटरनल एनर्जी और डेल्टा डब्ल्यू है वर्क डन। नाउ डेल्टा यू हमने फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. Putting the values of delta Q and delta W, we will get delta U of 250 joule. Now example 10.3. What is the change in internal energy of 200 gram of nitrogen as it is heated from 10 degrees Celsius to 30 degrees Celsius at a constant volume? For nitrogen gas, CV is equivalent to 20.815 joule per mole per Kelvin. हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है जी मैस गिवन है और जिस टेम्परेचर के ऊपर हीट दिया गया है वो गिवन है और जहाँ तक उसका फाइनल टेम्परेचर पहुँचा है वो गिवन है और हमें बताया हुआ है कंडीशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमने कैलकुलेट करना है जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। गिवन है जी मास ऑफ नाइट्रोजन गैस 200 ग्राम, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन गैस जिसको हमने TI लिखा है 10 डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन इट विल बी 283 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन गैस जिसको हमने लिखा है TF 30 डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन इट विल बी 303 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आएगा, जो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो वो आ जाएगा हमारे पास 20 केल्विन। फाइंड हमने करना है जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। इक्वेशन यहाँ पे लगेगी डेल्टा यू इज इक्वल टू mCV डेल्टा T. नाउ मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस हमें पता है 28 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास हमें गिवन है 200 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास है 28, तो हम करेंगे जी 200 डिवाइडेड बाय 28, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 7.143 मोल्स और अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 7 मोल्स। नाउ जो हमारे पास हीट ऐड हुई है वो कन्वर्ट हो जाएगी सारी की सारी इनटू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द नाइट्रोजन गैस। इक्वेशन लगाएंगे इंटरनल एनर्जी के लिए डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा T. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ NCV जो कि हमारे पास गिवन है 20.815 जूल पर मोल पर केल्विन और डेल्टा T हमने फाइंड आउट किया था 20, तो हमारे पास डेल्टा U आ जाएगा जी
2973.6 joule. Now example 10.4. A reversible engine works between two temperatures whose difference is 100 degrees Celsius if it absorbs 746 joule of heat from the source and rejects 546 joule to the sink. Calculate the temperature of the source and the sink. हमारे पास क्या गिवन है, हमें बताया हुआ है रिवर्सिबल इंजन है जो कि वर्क कर रहा है बिटवीन द टू टेम्परेचर, जिन टेम्परेचर के जो डिफरेंस हमारे पास गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। अब वो कह रहे हैं कि अगर वो 746 जूल ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है सोर्स से और रिजेक्ट करता है 546 जूल को सिंक में। अब हमने बताना है कि जो हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द सोर्स और सिंक होगा वो कितना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर T1 माइनस T2 100 डिग्री सेल्सियस, हीट एब्जॉर्ब्ड Q1 746 जूल, हीट रिजेक्टेड Q2 546 जूल। फाइंड हमने करना है जी टेम्परेचर ऑफ द सोर्स T1, टेम्परेचर ऑफ द सिंक T2। इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे एफिशिएंसी के लिए, एफिशिएंसी इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 ओवर Q1, और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2 ओवर T1। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Q1 Q2 और जो हमने इक्वेशन को कंपेयर करना है तो उसके लिए 100 डिवाइडेड बाई T1 जो हमारे पास टेम्परेचर गिवन था, टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, तो हमारे पास T1 आ जाएगा जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ T1 माइनस T2 हमारे पास गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस, तो T2 कैसे हम लेंगे, T1 माइनस 100, T1 हमने फाइंड आउट कर लिया 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास आ जाएगा जी 100 माइनस 100, T2 आ जाएगा हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस। Now example 10.5. A Carnot engine has a maximum efficiency of 55%. It takes certain amount of heat from the source, convert a part of it into work and reject the remaining heat towards the heat sink. If the temperature of the heat source is 600 Kelvin, then find the temperature of the heat sink. हमारे पास क्या है जी, कार्नेट इंजन है जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है 55%। अब वो कह रहे हैं कि अगर वो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जो कि वो सोर्स से आ रही है वो ले लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू वर्क, और वो कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं करेगा, ओनली पार्ट ऑफ जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेगा और बाकी जो है वो रिजेक्ट कर देगा टुवर्ड्स द हीट सिंक। अब वो कह रहे हैं अगर टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स जो है 600 केल्विन है तो हमने फाइंड आउट करना है टेम्परेचर ऑफ हीट सिंक। गिवन है जी हमारे पास टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स 600 केल्विन, हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी गिवन है 55% और फाइंड हमने करना है जी टेम्परेचर ऑफ द हीट सिंक T2। इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे 1 माइनस T2 ओवर T1 एफिशिएंसी के लिए। नाउ इक्वेशन जो है हमारे पास इसमें गिवन है, हमारे पास एफिशिएंसी गिवन है और हमारे पास T1 गिवन है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एफिशिएंसी इन T1 we will get T2 is equivalent to 270 Kelvin. Now example 10.6. A refrigerator has a coefficient of performance 8. If the temperature in the freezer is minus 23 degrees Celsius, what is the temperature at which it rejects heat? हमारे पास क्या है जी, रेफ्रिजरेटर है जिसका हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 8 गिवन है और हमारे पास जो टेम्परेचर है इन द फ्रीजर वो है minus 23 डिग्री सेल्सियस, और अब हमसे पूछेगा कि किस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो हीट रिजेक्ट होगी। गिवन है जी हमारे पास द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको हमने E से रिप्रेजेंट किया है 8, temperature of the heat sink T2 minus 23 degree Celsius और in Kelvin it will be 250 Kelvin. Find हमने करना है जो temperature of the heat source T1। इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे coefficient of performance की जो कि होती है T2 over T1 minus T2, और जब हम T2 की वैल्यूज पुट करेंगे और coefficient of performance की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास T1 आ जाएगा 8.2 डिग्री सेल्सियस और in Kelvin it will be 281.25 Kelvin. Now example 10.7. What is the change in entropy of 30 gram of water at 0 degree Celsius? That is, it is change into ice at 0 degree Celsius. Take the latent heat of fusion ice 33,6000 joule per kg. हमारे पास यहाँ पे गिवन है जी जो mass of water है वो गिवन है, टेम्परेचर गिवन है और हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस गिवन है और हमसे पूछा गया कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी। मास ऑफ वाटर 30 ग्राम
constant temperature at fusion point 0 degrees Celsius 273 Kelvin, latent heat of fusion हमारे पास है जी 33,6000 जॉल पर kg. फाइंड हमने करनी है जी चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस. इक्वेशन जो यहाँ पे लगाएंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी. इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे वो करेंगे हीट रिमूव फ्रॉम वाटर, उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया डेल्टा क्यू के साथ, और डेल्टा क्यू का हमने लिख दिया m इंटू एच एफ. Now putting the values of m and hf, we will get delta q of 10080 joule. और ये जो प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल है वही रिपीट हो रही है, वो कंटिन्यू है. अच्छा, निकालना है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी. नाउ हमने निकाल लिया था डेल्टा क्यू और टी हमारे पास गिवन था 273 केल्विन, और जो 0 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया. So by putting the values of delta Q and T, we will get delta S, यानी कि change in entropy 36.92 joule per Kelvin. Now that's all about examples of chapter number 10. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.